लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस न्यू सेशन मोस्ट वीवीआई एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जेई वालों के लिए या फिर आरआरबी के लिए, जेएसएससी के लिए, बीटीएससी के लिए, या अगर आप यूं कहें तो ऑल एई जेई प्रिपरेशन के लिए जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी इसके एस्पिरेंट है, सभी सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कोई जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल किसी से भी हो, लेकिन ये मोस्ट सिविल वालों के लिए होने वाली, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी पढ़ सकते क्योंकि नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। ठीक है, आज की सेशन हो गई, आज की तारीख हो गई 29/8/23। आप लोगों के लिए एसएससी जेई के एग्जाम के लिए मात्र 45 से 50 दिन ही बचे हैं। इन दिनों के अंतर आपकी एग्जाम होने वाली एसएससी जेई में, और आप लोग का एक ही मकसद होगा CPWD प्राप्त करने का। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम बात करें व्हाट इज द स्लैम्प वैल्यू ऑफ बीम एंड स्लैब, याद रखिएगा बीम एंड स्लैब की स्लैम्प वैल्यू क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में सभी के बारे में जानेंगे, डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ बीम और स्लैब की कह रहा है ना, हम आपको यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे आपको, उसके बाद हम यहाँ पर आरसीसी कंक्रीटिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको यहाँ पर मास कंक्रीटिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर बीम एंड स्लैब के बारे में तो जान ही गए हैं। ठीक है, 4 चीजों के बारे में जानेंगे, डिटेल वाइज जानेंगे, एक एक करके जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, बेस्ट तरीके से जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अगर हम बात करें 20 से 40 की जो ये स्लैम्प वैल्यू होती है, ये किसकी होती है। ठीक है, यहाँ पे बीम एंड स्लैब की पूछ रहा है, आपको हम सीरियली वाइज सबके बारे में बताएंगे, आप खुद चूज करिएगा कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम 20 से 40 की अगर हम बात करें तो हमारी ये रोड कंस्ट्रक्शन की स्लैब वैल्यू होती है। किसकी? रोड कंस्ट्रक्शन की। आप इसको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन की स्लैम्प वैल्यू कितनी होती है? 20 से 40 होती है। और अगर हम बात करें 150 से 80, ये जो है ना, ये आरसीसी वर्क, याद रखिएगा आरसीसी वर्क की अगर स्लैम्प वैल्यू पूछ दे तो आपको 80 से 150 लगानी है। कितनी? 80 से 150। पहली बात ये जान ले स्लैम्प वैल्यू क्या होती है। ये एक मेजर डिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी आपको 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हो जाएगी आपको 10 सेंटीमीटर टॉप की, और बॉटम की हाइट हो जाएगी आपको 20 सेंटीमीटर। ये एक जार होता है और ये इसकी इतनी इतनी हाइट होती है। तो ये हमारा स्लैम्प वैल्यू हो गया, स्लैम्प टेस्ट हो गया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें 25 से 50 किसकी होती है, तो 25 से जो 50 होती है यही हमारी होती है मास कंक्रीटिंग की। किसकी? मास कंक्रीटिंग, जहाँ पे कंक्रीटिंग का यूज ज़्यादा होता है। मास कंक्रीटिंग, यहाँ पे कंक्रीटिंग का यूज बहुत ही मोर अमाउंट में किया जाता है, उसे मास कंक्रीटिंग कहते हैं। और 75 से जो 100 है ना, ये होती है आपको बीम एंड